क्या समझते हैं लड़की के ससुराल वाले लड़की के मायके वालों को? अंबानी कि बस मुंह खुला और हमारे सामने हमारी मांग पूरी हो गई। शिवनंदिनी के ससुराल वालों का भी असली चेहरा आ गया है सामने। जी हाँ, विदाई से पहले दहेज की मांग की इन्होंने, और एक भाई और एक माँ मजबूर हुए डिमांड पूरी करने में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। वैसे तो शिवनंदिनी की जहाँ शादी हो रही है उसके बारे में हमने बहुत बखान सुना था शिवनंदिनी के ही फैमिली वालों के मुंह से कि बहुत अच्छा घर है, बहुत संस्कार है, बड़ा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, कमाने वाला है, कोई मांग नहीं है। बट इन लोगों ने जितना भी इनकी इच्छा थी, जितना भी इनका हैसियत था, उसके हिसाब से सब कुछ वो लाए अपने बेटी को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वीडियो एक आई जिसमें एक रस्म होती है विदाई से पहले कलेवा खाने की। ये बहुत जगह नहीं होती है, बहुत जगह होती है। जब पूरी शादी संपन्न हो जाती है तो आंगन में लड़के को बुलाते हैं, लड़के के साथ और भी जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो आते हैं, कलेवा खिलाते हैं, जिसमें घर और परिवार के लोग अपने अपने तरफ से जो लड़के को गिफ्ट देना होता है, कपड़ा, गहना, अंगूठी, वो अपनी इच्छा से देते हैं लड़की के मायके वाले। और इसके बाद से उनको मिठाई या जो भी है उनको खिलाकर फिर बेटी की विदाई होती है। यहाँ पर शिवनंदिनी का जो दूल्हा है उसको भी कलेवा खिलाया जा रहा है। पीतल की थाली रखी गई है जिसमें मिठाई भी है, लेकिन लड़का कलेवा खाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रकम चाहिए। वैसे तो मैं बोलूं कि ये रिवाज बहुत खट्टा मीठा होता है, हर दूल्हा रूठता है। रूठने का भी एक रस्म है कि जो आंगन में लड़का जाता है ना, तो वो रूठता है, रूठना भी चाहिए, लेकिन हठ नहीं करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि लड़के हठ डिमांड करने लगते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो एक रिवाज है दूल्हे के रूठने का। लेकिन अगर उसको दहेज और लालच में तब्दील कर दिया जाए तो वो गलत है। यहाँ पर शिवनंदिनी के ससुराल वालों की तरफ से कोई मांग तो नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने गाड़ी वगैरह सब खरीद कर शिवनंदिनी को गिफ्ट दिया है। आंगन में दूल्हे का डिमांड है 51,000 रुपए। यहाँ पर जो मंगल पटेल की वाइफ है, मंगल पटेल है, और माता जी हैं, अपने अपने तरफ से दूल्हे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन दूल्हा वो पैसा नहीं लेने को तैयार है क्योंकि दूल्हे को इकट्ठा 51,000 रुपया चाहिए। अच्छा, मेरे मन में एक थॉट आया कि बेटी का जो पिता और माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, वो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करते हैं, ऑलरेडी शादी में पूरा खर्च करते हैं, है ना? तो लड़के वालों को समझना चाहिए इस बात को। लेकिन जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये सिस्टम नहीं बदला, कोई नहीं समझता। बस उनको लगता है कि डिमांड हम रख दें, और इतना खर्च करने के बाद, बारातियों का स्वागत करने के बाद, गहना देने के बाद, दहेज देने के बाद, बस हमने जो मुंह खोला और लड़की की तरफ से मिल गया। जैसे कि अंबानी हो, लड़की वाले अंबानी हो, बस जो मांगो वो मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर वही वाला हाल होता है, दहेज से प्रताड़ित किया जाता है, या फिर उसके बाद से नोकझोंक होता है, गाली गलौज होता है। ये चीज नहीं करना चाहिए। देखो, एक रस्म होती है रूठने की, वो रूठ जाओ, चलो ठीक है, थोड़े बहुत मनाने पे मान भी जाओ, लेकिन एक हट नहीं कि मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब तक मांग पूरी नहीं करोगे तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक शिवनंदिनी का जो पति है वो 51,000 लिया नहीं, तब तक मिठाई खाया नहीं, मुंह फूला हुआ था। अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि शिवनंदिनी का दूल्हा भी दहेज का लोभी निकला। मुझे ये मानना है कि थोड़ा बहुत ये रस्म होती है उसको कर देना चाहिए, लेकिन इतना लोभ ठीक नहीं है। ऑलरेडी लड़की के माँ बाप जो हैं आपको बेटी अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहे हैं, अपने अंग से काट कर एक अंग आपको दे रहे हैं, जो कि पूरी जिंदगी उससे
वो जुड़े हुए थे जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक, और वो अचानक से अपनी बेटी से अलग अपने आप को कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। क्या वो सबसे बड़ी दौलत नहीं है? ये सोचना चाहिए यार। मुझे धुलाई आ गया शिवनंदिनी की शादी के बाद जो विदाई का हमने वीडियो देखा ना, तो उसमें आंसू आ गया। सबसे ज्यादा आंसू कब आता है? जब एक पिता रोता है अपनी बेटी को विदा करते हुए। एक पिता और एक जब भाई रोता है ना, तो बहुत दर्द होता है। और मैंने शिवनंदिनी के पिता को लिपट कर रोते हुए देखा। वो रो तो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी को ख्याल था, अपनी बेटी को देने के लिए कुछ हाथ में पैसा लिए हुए थे। उस पैसे को शिवनंदिनी को पकड़ा रहे थे और उसका पांव छू रहे थे। ये सबसे मतलब दुखद वाला जो एक दृश्य था ना, बहुत दुखद था कि एक बेटी के पिता का दर्द जो है छलक गया। जो पिता कभी नहीं रोता है, किसी के सामने टूटता नहीं, अपनी बेटी की विदाई के टाइम वो रो दिया। इस शादी के लिए कितना कुछ हुआ कि ये शादी अनमैच है। शिवनंदिनी का शादी जिससे हो रहा है वो सही नहीं है। दूल्हा शिवनंदिनी से काफी उम्र में बड़ा है, लेकिन हमारे और आपके कहने से हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अच्छा करने की, लेकिन भगवान के आगे तो हमारी भी नहीं चलती ना। भगवान ने ये जोड़ी लिखी हुई थी, इसलिए ये शादी हुई। अगर टूटना था ना तो ये टूट जाता, लेकिन ये लिखी हुई थी शादी। बस एक हम स्रोत बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए उसके साथ में। खैर, शिवनंदिनी की शादी भी हो गई है, वो ससुराल भी पहुंच गई है। एक चीज मैंने शिवनंदिनी का देखा कि शादी जिस लड़की की होती है ना, उसको तकलीफ होता है अपने माँ बाप को छोड़ के जाने का। अब इसको हम बचपना समझे या ना समझे या खुशी समझे शिवनंदिनी का, शादी के बाद साड़ी पहनकर पर्स लेकर खुद अपने आप को तैयार करके खुश होकर वीडियो बना रही है कि मैं अब जा रही हूँ ससुराल में। उसकी आंखों में आंसू तक नहीं। यहाँ विदाई के टाइम हर लड़की रोती है, लेकिन उसके पहले जब तैयार हो रही थी तो उसके चेहरे पे खुशी थी कि हम ससुराल जा रहे हैं। उसके बाद से एक बार भी नए परिवार से मिलने के बाद होता है कि कैसे हम कैमरा फेस करें, कैसे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन शिवनंदिनी के अंदर ये नहीं है। मतलब प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉगर जो कहते हैं वो शिवनंदिनी बन गई है। भले ही यहाँ पर मायके में वीडियो ना बनाए, लेकिन एक भी स्पेस नहीं छोड़ रही है। जहाँ पे वो गाड़ी में भी बैठी है पति के साथ, तो बाहों में बाहें डाले वो भी वीडियो डाल रही है। और उसके बाद ससुराल पहुंची है तो वहाँ का भी एक वीडियो आया है कि मैं पहुंच गई हूँ ससुराल, और मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है, अपने ननद की साड़ी पहनी है। तो अच्छा लगा कि चलो वहाँ पे जिस रूम में है वो रूम थोड़ा सा अच्छा है। सबसे ज़्यादा ये जो जनता है भड़की क्यों थी? क्योंकि शिवनंदिनी जिस घर में शादी हो रही थी वो घर कच्चा था, मिट्टी का था। देखो, घर बनाना हमारे हाथ में है। शिवनंदिनी इतना कमा ही रही है कि वो चाहेगी तो उसका पति और वो मिलकर बनवा लेंगे, लेकिन हमारा एक कोशिश रहता है कि अच्छे घर में हम अपनी बेटी को शादी करें। तो कच्चा घर देखकर कि भाई मिट्टी का घर है, कैसे उसमें रहेगी शिवनंदिनी, कैसा घर देख लिया। एक तो घर भी सही नहीं, और एक तो लड़का भी उम्र में नो डाउट कि वो बड़ा है। मेरे भी कमेंट्स में आकर लोगों ने बोला है कि लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा है उम्र में, है ना। लेकिन शिवनंदिनी को देखकर मुझे खुशी हुई ससुराल में कि वो जिस रूम से वीडियो बना रही थी वो रूम पक्का था, पिंक कलर का कलर किया हुआ था। तो आई होप कि वो रूम शिवनंदिनी का ही हो, यही हम कामना करते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा शिवनंदिनी का शादी, ज़रूर कमेंट में बताना। और भगवान से यही कामना करेंगे कि अब जो भी लाइफ आगे हो शिवनंदिनी की खुशहाल हो, यही मैं दुआ भी करूंगी। और बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। अपना कमेंट्स ज़रूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ। बाय बाय।